वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम लीनियर पैटर्न की कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, कि इस तरह के हम लीनियर पैटर्न्स क्रिएट कर सके। हम देख सकते हैं हमारे पास ये वाले जो लीनियर पैटर्न्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट है, जबकि रेगुलर हम लीनियर पैटर्न क्रिएट करते हैं वो हमारे पास सेम लेंथ के होते हैं। तो स्वीप कमांड यूज़ होगी और डिफरेंट इसको लीनियर पैटर्न हमने वेरी स्केच करके लीनियर पैटर्न करना है। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले मैं टॉप प्लेन पे जो हमारे पास पार्ट है उसको ड्रॉ करते हैं। तो टॉप प्लेन सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। यहाँ पे लाइन कमांड में सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा और इस पॉइंट पे मैं एक लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका हम सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं और ओरिजिन सिलेक्ट करते हैं। इनको हम कर देते हैं मेक कोइंसिडेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सिलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस तरह की मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। और आर्क ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे फिलेट दे देता हूँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 8 मिलीमीटर के मैं फिलेट्स क्रिएट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने इसकी डायमेंशन देनी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके लिए उससे पहले मैं ऑफसेट एंटिटी में जाऊंगा और यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी 2 मिलीमीटर की मैं ऑफसेट एंटिटीज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने जो क्रिएट किया बाई डायरेक्शनल, और बाई डायरेक्शनल के बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री क्रिएट किया है, ऑफसेट ज्योमेट्री। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया ताकि हम अपनी जो डायमेंशन है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दे सकें। क्लिक ओके करते हैं। तो अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दूंगा इस पॉइंट की, और इसको जूम करते हैं इस पॉइंट की। ये मेरे पास टोटल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन गिवन है, दैट इज 175 मिलीमीटर। तो अदरवाइज मैं विदाउट ये वाली अगर मेरे पास लाइंस ना होती तो मैं टोटल अपनी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ना दे सकता। सिमिलरली मुझे टोटल वर्टिकल डायमेंशन भी देनी है। तो इस पॉइंट से लेकर जो टोटल मेरे पास डाउन नीचे तक टोटल जो डायमेंशन है दैट इज 80 मिलीमीटर। तो ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। तो अब हम चलते हैं और इसको स्वीप कमांड के जरिए इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने टॉप प्लेन में बनाया था। यहाँ पे डायरेक्टली फीचर्स में जाएंगे, स्वीप पॉज स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेंगे और डायामीटर मैंने सर्कुलर प्रोफाइल का 5 मिलीमीटर देना है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास मेरा जो बेस फीचर है टॉप प्लेन में बनाया है वो ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये वाला प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन के मैंने ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करना है। तो कंट्रोल प्रेस करते हैं और इसी प्लेन को मैं ड्रैग कर देता हूँ। तो मेरे पास एक प्लेन ऐड होगा। इसका रिक्वायर्ड डिस्टेंस दे देते हैं 13 मिलीमीटर डिस्टेंस देंगे। क्लिक ओके। अब मैं यही वाला स्केच सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरह की मैं एक प्रोफाइल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरह। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, अगेन कर्व, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो ये वाले जो मेरे पास डायमेंशन है दैट इज 8 मिलीमीटर के मेरे पास ये वाले दो कर्व्स हैं, इनको दे देते हैं। और सिमिलरली इस पे भी यहाँ पे 8 मिलीमीटर। और अब मैं एक रिलेशन देता हूँ। रिलेशन मैंने बेसिकली इस स्केच पे देना है। इस स्केच को शो करवा देते हैं और ये वाला जो पॉइंट है इस स्केच पे, इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं मेक पेयर्स। सिमिलरली यही चीज़ मैंने दूसरी तरफ भी करनी है। इस लाइन को सिलेक्ट करना है। अब ये वाला प्लेन मेरे पास इस लाइन पे है, इसीलिए मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, इनको कर दूंगा मेक पेयर्स, दैट्स इट। और बाकी की रिक्वायर्ड जो डायमेंशन है वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 18 मिलीमीटर। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाला स्केच भी कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। एग्जिट स्केच करते हैं और इसको भी मैं एक्सट्रूड करता हूँ स्वेप्ट बॉस स्पेस की कमांड से। इस प्लेन को हाइड करते हैं और यहाँ पे फीचर्स में स्वेप्ट बॉस स्पेस में जाएंगे। यहाँ पे भी सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड स्केच सिलेक्ट करते हैं। 5 मिलीमीटर मैंने रिक्वायर्ड इसकी थिकनेस देनी है। क्लिक ओके। ये मेरे पास एक फीचर ड्रॉ हो गया है। अब जरा मेन चीज आती है किस तरीके से हम इसको लीनियर पैटर्न कर सकते हैं। इस प्लेन का जो डिस्टेंस है इसको मैं शो करवाता हूँ। वो इसलिए मुझे रिक्वायर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डिस्टेंस देना है वो मेरे पास ये वाला जो 13 है इसको मैंने यूज करना है। अब जरा देखें किस तरह मैंने यूज करना है। लीनियर पैटर्न में जाएंगे और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मैंने डायरेक्शन देनी है
वो डायरेक्शन मेरे पास इस प्लेन की डायमेंशन होगी। तो यहाँ पे जो इस प्लेन की डायमेंशन आ जाती है, रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न, और यहां पे जो मैंने डायमेंशन दी है वो मैंने प्लेन की जो मेरे पास डायमेंशन है उसको मैंने दिया। ठीक है, यहां पे प्लेन को मैंने सिलेक्ट किया है और ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ गई है। इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लिक करता हूं और यहां पे आप रिक्वायर्ड इसकी डायमेंशन सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लेन की बजाय हम बेहतर है इसकी डायरेक्टली डायमेंशन सिलेक्ट करें और यहां पे मैं नीचे आता हूं तो अब मेरे पास वेरी स्केच की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमने देना है 12 मिलीमीटर और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमने क्रिएट करने हैं 6। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो मेरे पैटर्न्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास मेरे रिक्वायर्ड जो मुझे पार्ट रिक्वायर्ड था वो मैंने ड्रॉ कर लिया। तो लीनियर पैटर्न की कमांड ही हमने थोड़े से डिफरेंट तरीके से यूज़ की है। इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो ये हम देख सकते हैं ये मेरा पार्ट फाइनल शेप ले चुका है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।